क्या तस्वीरों से निकी की मौत का सच पता चलेगा? ये सवाल इसीलिए उठा क्योंकि ग्रेटर नोएडा से निकी की मौत से जुड़ी 2 तस्वीरें सामने आई थीं। उन तस्वीरों ने सबको हिला दिया था, लेकिन अब उन्हीं तस्वीरों और पूरी कहानी पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे पहले पहली तस्वीर की बात, जिसमें निकी को उसका पति विपिन और सास दया पीटते हुए दिख रहे हैं और कहा गया है कि ये वीडियो 21 अगस्त की शाम का है, ठीक उस वक्त का जब निकी को जिंदा जलाया गया। दूसरी तस्वीर और भी डरावनी थी। इसमें निकी आग की लपटों से घिरी सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। इन दोनों तस्वीरों को देखकर सबको यही लगा कि निकी को पहले पीटा गया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। निकी की बहन कंचन ने खुद सामने आकर यही कहा कि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था। यहाँ तक कि निकी के बेटे से भी कहलवाया गया कि उसकी मां को आग उसके पिता विपिन ने ही लगाई है। लेकिन कहानी दोस्तों यहाँ से और उलझ जाती है। घर वालों और गवाहों के मुताबिक 21 अगस्त की शाम करीब 5:30 बजे निकी झुलसी और आधे घंटे के बाद 6 बजे उसे ग्रेटर नोएडा के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया। गाड़ी में निकी के साथ उसकी सास दया, ससुर सतबीर और पड़ोसी देवेंद्र मौजूद थे। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर और नर्स ने पाया कि निकी अभी होश में है और बात कर सकती है। डॉक्टर के मुताबिक निकी ने खुद कहा, घर में सिलेंडर फट गया, उसी में मैं जल गई। ये बात अस्पताल की MLC यानी मेडिकल लीगल रिपोर्ट पे भी लिखी गई है। लेकिन जब पुलिस ने घर की जांच की तो पाया वहां सिलेंडर फटने का कोई सबूत नहीं था। न धमाके की आवाज, न फटा हुआ सिलेंडर, न घर को कोई नुकसान। तो क्या निकी ने दबाव में डॉक्टरों को झूठ बोला था या फिर उससे कहलवाया गया था? रात होते होते निकी की हालत और बिगड़ गई। अस्पताल ने उसे सफदरजंग भेजा, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अब सोचिए, मौत के बाद निकी की लाश को मायके ले जाया नहीं गया, बल्कि उसी घर यानी ससुराल लाया गया जहां वो जली थी। अगले दिन सुबह 8 बजे उसका अंतिम संस्कार हुआ। हैरानी की बात यह है, अंतिम संस्कार में दोनों परिवार मौजूद थे, मायके वाले भी और ससुराल वाले भी। और चिता को आग खुद निकी के ससुर सतबीर ने दी। निकी का भाई भी वहीं खड़ा था। अगर मायके वालों को पता था कि उनकी बेटी को ससुराल वालों ने जलाया है तो क्या वो ऐसा होने देते? लेकिन अंतिम संस्कार के 3 घंटे के बाद ही हालत बदल जाती है। अगर मायके वालों को पता था कि उनकी बेटी को ससुराल वालों ने जलाया है तो क्या वो ऐसा होने देते? लेकिन अंतिम संस्कार के 3 घंटे के बाद ही हालत बदल जाते हैं। निकी की बहन कंचन पुलिस स्टेशन पहुंचती है और FIR दर्ज करवाती है। FIR में लिखा जाता है, सास दया और पति विपिन ने मिलकर निकी पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई। ससुर और कंचन का पति भी वहां मौजूद थे। अब सवाल ये, अगर कंचन ने ये सब अपनी आंखों से देखा था तो उसने तुरंत ये बात अपने घर वालों को क्यों नहीं बताई? क्यों 12 घंटे तक चुप रही? क्यों निकी का अंतिम संस्कार उसी के कथित कातिल ससुर से करवाया गया? इसी बीच एक CCTV भी सामने आया। इसमें दिखता है कि 21 अगस्त की शाम ठीक उस वक्त जब निकी आग में झुलस रही थी, उसका पति विपिन घर के बाहर बेकरी पर खड़ा था। तो फिर सवाल ये है कि अगर वो बाहर था तो निकी को उसने कैसे जलाया? अब उन 2 चर्चित तस्वीरों पर लौटते हैं। पहली तस्वीर जिसमें निकी को पीटा जा रहा था, असल में वो 21 अगस्त की नहीं बल्कि 6 महीने पुरानी फरवरी के महीने की है। दूसरी तस्वीर जिसमें निकी आग से घिरी सीढ़ियों से उतर रही है, इसमें कंचन की आवाज सुनाई देती है। वो कह रही है कि बहन तूने ये क्या कर लिया? तो क्या निकी ने खुद आग लगाई थी या कंचन बाद में कहानी बदल रही है? निकी की मौत हादसा था या खुदकुशी या फिर कत्ल? क्यों हर दिन नए नए सबूत सामने आ रहे हैं? एक दिन तस्वीरें, दूसरे दिन FIR, तीसरे दिन CCTV। ग्रेटर नोएडा पुलिस अब कंचन से भी पूछताछ कर रही है, क्योंकि उसके बयान और तस्वीरें दोनों अलग अलग कहानियां सुना रही हैं। असली सच क्या है, ये सिर्फ जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इतना साफ है कि इस कहानी में जितनी तस्वीरें हैं उससे कहीं ज्यादा पर्दे भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।